हेलो दोस्तों, जीके विद गोविंदा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस क्लास 10 मॉडल प्रश्न पत्र 2 लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में पूरा हुआ। ठीक है, 1871 में। जर्मनी एकीकरण का जो प्रमुख व्यक्ति था, एकीकरण में जो नेतृत्व करता था, उसका नाम था बिस्मार्क, और इसने ही रक्त और लौ की नीति दी थी। रक्त और लौ की नीति। ठीक है, रक्त और लौ की नीति। ठीक है, नेक्स्ट। और जर्मनी का जो प्रधानमंत्री या चांसलर बोले हम, तो बिस्मार्क तो है, और विलियम प्रथम जो था वो राजा था। ठीक है, उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक जो है हिंद स्वराज है ना। हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज की रचना जो है वो महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में की थी। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट कब पारित हुआ? तो पूना पैक्ट जो एग्जैक्ट दिन तारीख था वो 24 सितंबर था। 24 सितंबर। ठीक है, 1932। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो पूना पैक्ट हुआ था वो पुणे की यरवड़ा जेल में, ठीक है, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रभावों का उल्लेख किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो व्यापार, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी होगा, डी। नेक्स्ट, जॉबर। जॉबर जो है पुराना और विश्वस्त कर्मचारी को जॉबर कहा जाता है। ठीक है, डी इसका ऑप्शन राइट होगा। भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा था? तो भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल जो है 1854 मुंबई में लगा था। ठीक है, वुड ब्लॉक छपाई की एक तकनीक है, और ये सबसे पहले जो विकसित हुई थी वो 712 ईस्वी में चीन में हुई थी। 712 ईस्वी चीन में। ठीक है, कॉर्न लॉ, यहाँ पर कॉर्न लॉ होगा। ठीक है, कॉर्न लॉ जो है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? कॉर्न लॉ जो है वो ब्रिटेन में मक्के की फसल निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लॉ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो लॉ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन जो है बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? तो ऐसी जो सरकारें होती है, राज्य और केंद्र में दोनों में शक्तियों का विभाजन होता है, उसे संघीय शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत है। ठीक है, और इसके अलावा एकात्मक शासन व्यवस्था जैसे चीन और श्रीलंका की सरकारें, ये सब एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का निषेध किया गया है? तो ये अनुच्छेद है 17। इसके अलावा अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, लिंग पे भेदभाव नहीं करने के लिए कहता है। ठीक है, और अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, यानी अवसर की समानता के बारे में अनुच्छेद 16 बताया गया है। जबकि 18 का बात किया जाए, ठीक है, तो 18 का जो है वो उपाधियों के अंत के लिए कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा, वन, विवाह सभी जो है समवर्ती सूची का विषय है, जबकि संघीय सूची में रक्षा, संचार और बैंकिंग आएगी। ठीक है, और राज्य सूची पुलिस, कृषि, व्यापार
वाणिज्य और सिंचाई आएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो बांध बनने से रोकना था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके प्रथम अध्यक्ष वो वेमेश चंद्र बनर्जी थे और इसके जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। ठीक है, और ये जो है मुंबई में संस्कृत कॉलेज था, तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहाँ पर जो है मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1885 होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 1968 के बीच में हुआ। ठीक है, इसके जो प्रणेता थे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? तो भाषा का वर्णन जो है वो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, जबकि 7वीं अनुसूची का संबंध जो है वो संघ और राज्यों के शक्तियों का बंटवारा है और 9वीं अनुसूची संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है और 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विधेयक से है। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था? 19 नंबर क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो 33% होगा। ठीक है, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? तो विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था मानी जाती है। लोगों द्वारा चुना गया सरकार ही उपयुक्त होता है। ठीक है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1936 में हुई थी और अभी इसका जो नाम है वो रामगंगा नेशनल पार्क है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो उत्तराखंड होगा। ठीक है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और सरदार सरोवर बांध से जो जुड़ी हुई है उनका नाम है मेघा पाटकर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश का अमरकंटक की पहाड़ी है। नेक्स्ट, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा इनमें से जूट को कहा जाता है, जूट को। ठीक है, झारखंड के कोडरमा में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कोडरमा जो है अभ्रक के लिए जाना जाता है। उच्च कोटि के अभ्रक जो है कोडरमा में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र की में स्टील के बाजार उपलब्ध कराती है? तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा वो सेल होगा। ठीक है, सेल की जो स्थापना हुई है वो न्यू दिल्ली में 1954 में हुई है। ठीक है, भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई जो है 7516 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर है, लेकिन आंसर यही होगा 7516। ठीक है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत की पहली रेलगाड़ी जो है वो 1853 में चली थी, 1853 में।
मुंबई से ठाणे के बीच में 1 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में कुल 35 किलोमीटर चली थी। ठीक है। निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण जो है वो कोयला है। कोयला। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। नेक्स्ट है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है औसत आय, जिसको प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो कृषि, डेयरी, वानिकी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। ठीक है। उसके बाद परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये तृतीय क्षेत्र के उदाहरण अर्थात सेवा क्षेत्र है। ठीक है। चीनी, गुड़ और ईंट बनाना, ये जो है सेकेंडरी क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट, जीवन बीमा की गतिविधि है। तो जीवन बीमा जो है वो तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किन रूपों में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो वर्तमान में जो है डिजिटल मनी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। धन का आधुनिक रूप क्या है? तो धन का आधुनिक रूप सिक्के और नोट, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट सभी हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या आकर्षित करती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो ए और बी दोनों आकर्षित करती है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत जो आता है मोबाइल मरम्मत सेवाएं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 2005 में पारित हुआ। नेक्स्ट है, आरबीआई के निर्देशानुसार बैंक को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद रखना पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 15% होगा। 15% जो है आरबीआई को जो है कुल जमा राशि का नगद रखती है। ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में आपको मॉडल प्रश्न पत्र 3, 4, 5 का समाधान मिलेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।